नमस्कार। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो आपके आगामी फोर्थ ग्रेड के एग्जाम है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपका जो कोलेटर है वो कब तक जारी किया जाएगा। ठीक है, अभी बात करेंगे 10 कब तक जारी किया जाएगा, और आपका एग्जाम है वो कितनी पारियों में आयोजित किया जाएगा, और साथ में आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं। यानी ये विज्ञप्ति आज चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है, तो जिसमें बता रखा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या, यानी ये 12 दिसंबर 2024 को जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी उसका विज्ञापन है। और इसमें बता रखा है कि जो आपकी परीक्षा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका परीक्षा का आयोजन 3 दिन किया जाएगा, यानी 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 के मध्य किया जाएगा, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को किया जाएगा। और 6 पारियों में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन आपकी 2 पारियां होगी, जिसमें फर्स्ट पारी आपकी प्रातः 10 से लेकर 12 बजे तक होगी, और सेकंड पारी आपकी 3 से लेकर 5 बजे तक होगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डे आपका 20 और 21 की एग्जाम भी इसी तरीके से आयोजित की जाएगी। अब इसमें बात करते हैं कि जो आपका प्रवेश पत्र है फ्रेंड्स, वो कल यानी 12 सितंबर 2025 से कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कल आपका प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में क्या बता रखा है कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, यानी आपको अलग से कोई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। आपको बोर्ड की वेबसाइट या जो एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हैं। इसमें क्या बता रखा है कि अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र दिनांक 12/9/25 से स्वयं की एसएसओ आईडी से, यानी जो आपकी स्वयं की एसएसओ आईडी है, यथाशीघ्र डाउनलोड कर ले। प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र पर वेबसाइट की बात करें तो ये वेबसाइट है से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने की जो स्टेप्स प्रक्रिया है वो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में आपको जो वेबसाइट आ जाएगी उसमें आपका एंटर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डाल के आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रवेश पत्र आपका कल से डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी पारी में है और किस दिन है, और जो एग्जाम का सेंटर है किस डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पे है। ठीक है, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी यही है कि ये इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, और इससे पहले पशु परिचय भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2024 में किया जा चुका है। तो बहुत बड़ी कैंडिडेट की संख्या की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है। तो इसमें स्वाभाविक है कि जो सेंटर्स है वो लगभग सभी जिलों में दिए जाएंगे। अब इसमें कल ही पता चल लगेगा इस चीज़ में तो कि जो होम डिस्ट्रिक्ट है, क्या कैंडिडेट को होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है या अदर डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है। तो सब पॉसिबिलिटी यही है कि जो कैंडिडेट है सामान्यतः होम डिस्ट्रिक्ट में सभी को सेंटर दिया जाएगा। अगर हो सकता है वहाँ पे अगर सेंटर कैंडिडेट ज़्यादा है तो आसपास डिस्ट्रिक्ट में भी दिया जा सकता है। अब वो पता कल जो आपका प्रवेश पत्र अपलोड होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिर इसमें 3-4 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन या 3-4 बातें बताई गई है, वो महत्वपूर्ण, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो उक्त परीक्षा में प्रश्न पत्रों के दुरुपयोग को रोकने हेतु, यह महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, उक्त परीक्षा में प्रश्न पत्रों के दुरुपयोग को रोकने हेतु परीक्षा समाप्ति के पश्चात समस्त पारियों के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी आपका जो एग्जाम लगेगा 3 दिन 6 पारियों में, उसमें आपको प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा, केवल ओमार सीट की आप कॉपी ले जा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो एग्जाम पेपर है वो कौन सी सीरीज है और कौन सा सिंबल का है, आपको ध्यान रखना होगा। और अंतिम परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर, यानी जो आपका 21 सितंबर 2025 को एग्जाम का अंतिम दिन है, ठीक है, तो अंतिम पारी समाप्ति होने के 24 घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए समस्त पारियों के जो आपके समस्त पारियों के प्रश्न पत्र है वो बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर प्रश्न पत्र के रूप में अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें किसी भी कैंडिडेट को पेपर नहीं दिया जाएगा आपको। यानी जो 6 पारियों का आयोजन किया जाएगा, ये पटवारी में 2 पारियों का आयोजन किया गया था, जिसमें फर्स्ट पारी का नहीं दिया गया था पेपर, सेकंड का तो प्रत्येक कैंडिडेट को दे दिया गया था। लेकिन इसमें नया सिस्टम अपनाया जा रहा है कि जो आपकी पूरी पारियां हैं, यानी 6 पारी जो है, उनका किसी भी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा, यानी 24 घंटे बाद में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रश्न पत्र है, यानी आपका पेपर, उसकी सीरीज नंबर क्या है और उसका सिंबल कौन सा है। ठीक है, और आपको साथ में जो उमर सेट की कॉपी है, कार्बन कॉपी, आप साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट है, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता रखते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है क्योंकि सभी 10th पास है। अब इसमें और बता रखा है कि ये जो भी रेल बस की
छत की यात्रा पे अगर आप यात्रा करते हैं बैठ के तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जो बोल्ड है उनको देख लेते हैं महत्वपूर्ण को। फिर है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से आपको 2 घंटे पहले उपस्थित होना है। उपस्थिति दे ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा आरंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। यानी जो आपका एग्जाम लगेगा, जैसे मान के चलो फर्स्ट पारी का आपका 10 बजे से लगेगा, तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। पर 2 घंटे पहले पहुंचने से आपकी जो जांच का कार्य है, फिजिक्स का कार्य है, वो आसानी से कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि लास्ट आप 1 घंटे पहले इसमें गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी 10 बजे से एग्जाम होगा तो आपका गेट 9 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, यानी 9:01 पर भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसी तरीके से जो आपकी सेकंड पारी है 3 से 5 है, तो उसमें आपका गेट है वह 2 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी एंट्री नहीं होगी। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, यानी परीक्षा केंद्र पर समय से पहले आप पहुंच जाएं। फिर बात करते हैं परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र एक साथ में क्या क्या ले जाना है। जो ई प्रवेश पत्र आप वेबसाइट से अपलोड करेंगे एसओ आईडी से, उस वो ले जानी है। और साथ में एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना चाहिए जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित हो सके। विशेष परिस्थिति में ही जो अन्य डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र से मिलान किया जा सकेगा। नहीं तो आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो विशेष परिस्थिति में आपको एंट्री इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से दी जा सकती है। और साथ में आपको एक फोटो लेके जानी है, नवीनतम रंगीन फोटो लेके जानी है, और ठीक है, स्पष्ट होनी चाहिए और 1 माह से पुरानी न हो। सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी फोटो की। और नीले रंग का एक स्याही का आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना साथ में। और इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की सामग्री परीक्षा केंद्र पर आप नहीं ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर का पॉइंट, यानी इसमें परीक्षा केंद्र पर फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर आपकी बायोमेट्रिक यानी बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आपके फेस रिकग्निशन का कार्य किया जाएगा। फिर आपको परीक्षा में एंट्री दी जाएगी। अब इसमें और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको परीक्षा केंद्र पर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। और दिव्यांग श्रेणियों के बारे में बात करें, या जो दिव्यांग विशेष योग्यता अभ्यर्थी है तो उनको श्रुति लेखक की व्यवस्था दी जाती है। तो चयन बोर्ड की वेबसाइट पर डायरेक्शन अपेंडिक्स ABCDE में निर्देश दे रखे हैं, तो उन निर्देशों को पढ़ के ये लोग एक दिन पूर्व अपना जहाँ भी इनका सेंटर आता है वहाँ पे सूचना देंगे और उस सूचना के माध्यम से इनको श्रुति लेखक की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं, मुख्य पॉइंट है 10वां आपका, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक की, ये महत्वपूर्ण है, पहली बार जोड़ा गया है इसमें। अभ्यर्थी द्वारा उत्तर आपकी जो ओवर सीट है, उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक आपको सुरक्षित रखनी होगी। तब बोर्ड द्वारा जब भी मांगा जाए तो उसे आपको प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्रक के बबल अथवा गोले भरने हेतु उचित दबाव यानी अप्रोप्रिएट प्रेशर के साथ भरे ताकि कार्बन प्रति पर स्पष्ट प्रभाव यानी क्लियर इंप्रेशन आ जाए। फिर यदि कोई अभ्यर्थी यदि कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी में या गलत कक्ष सीट पर बैठकर परीक्षा देता है तो उसे अपात्र एवं अग्रिम परीक्षा में डिबार भी किया जा सकता है। इसलिए परीक्षार्थी अपने ई प्रवेश पत्र से रोल नंबर की सभी डिजिट्स देखकर अच्छे से मिलान कर सही सीट एवं सही रोल नंबर पर बैठना सुनिश्चित करें। जैसा कि इसके बारे में सभी कैंडिडेट जानते हैं, ऐसा कोई करता नहीं है, ठीक है। फिर 12वां पॉइंट है, परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी, अब इसमें नया जोड़ा गया है, यानी अभी ये मैटर काफी चल रहा है, तो परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PH, स्पोर्ट्स पर्सन और डिवोर्स विडो या कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवाए हो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें एक पॉइंट और है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा के लिए एक से ज्यादा परीक्षा फॉर्म भरे हैं और वो एक से ज्यादा पारी में परीक्षा देने आता है तो बायोमेट्रिक्स में पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। फिर और बात करते हैं, परीक्षा केंद्र पर यदि फिशिंग के दौरान आपके पास मोबाइल अथवा ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है तो इसे कानूनी जुर्म मानकर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी ये सामान्य निर्देश है, इसके बारे में आप सभी भली बात जानते हैं। अब जो ड्रेस कोड है तो आपको पुरुषों के लिए क्या ड्रेस कोड है और महिलाओं के लिए क्या ड्रेस कोड है आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। सादे कपड़े आपको पहन के जाने हैं। जो एक नया नोटिफिकेशन गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र के यानी 29 जुलाई 25 के अकॉर्डिंग सिख धर्म के यानी जो सिख धर्म के कैंडिडेट है अभ्यर्थी है वो कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाएगी, किंतु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए
परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं फिशिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में से कोई संदेहास्पद उपकरण यानी सस्पेक्टेड डिवाइस ले जाना पाया जाए तो इसे परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। जैसा कि अभी वर्तमान में जितनी परीक्षाएं चल रही है, अभी पटवार का लगा, आरपीसी का लगा, तो उनमें जो परीक्षा कोड, जो आपका ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग आपको पहन के जाना है। ठीक है, नॉर्मल कपड़े आपको पहन के जाना है। अब इसमें एक और है कि परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय अधिनियम 2022 संशोधन अधिनियम 23 संख्या 17 के अकॉर्डिंग 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ और 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा आपको दी जा सकती है अगर कोई परीक्षा में एग्जाम में नकल या अनुचित साधनों का उपयोग करता पाया जाता है तो। फिर इसमें ये एक और है कि परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में बात करें। परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जैसा पटवारी में किया उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। 21 को आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो 22 तक शाम तक आपका मास्टर प्रश्न पत्र जो भी आपके 6 पारीज है उनका अपलोड कर दिया जाएगा और उसके 5-7 लगभग 10-12 दिन बाद में आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी और उसके बाद में आपका जो भी है ऑब्जेक्शन ले लिया जाएगा। तो इसमें बता रखा है कि परीक्षार्थियों से उत्तर कुंज अपलोड होने के 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंज पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। ठीक है, अब इसमें बता रखा है लेकिन थोड़ा समय लगता है। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित शुल्क के साथ यानी प्रत्येक क्वेश्चन की आपत्ति के लिए 100 रुपये जमा कराना होगा या अन्यथा आपत्ति आपकी रजिस्टर नहीं होगी। अब इसमें बता रखा है कि परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थियों द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वय एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो आप संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट बता रखा है कि परीक्षार्थियों के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक, ये महत्वपूर्ण है, यानी अभी आपके एग्जाम के 7-8 दिन बचे हैं तो आपको भ्रामक विज्ञापनों और जो सोशल मीडिया पे अनावश्यक भ्रामक प्रचार प्रसार चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है या अन्य कोई भी बातें हैं तो आपको उसमें बहकावे में नहीं आना है। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार एवं विश्वास आपको नहीं करना है। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को आपको अधिकृत मानना है। ठीक है, यानी अभी इसके माध्यम से चतुश्रेणी एग्जाम के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं कि नया आपका विज्ञप्ति जारी की गई है तो उसमें जो आपकी 6 पारी है उसके बारे में बता रखा है कब से लेकर कब तक आयोजन किया जाएगा और उसके अलावा जो आपको प्रश्न पत्र है वो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ओमार सीट की आपको कार्बन कॉपी दी जाएगी और उसके 24 घंटे के बाद में चयन बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे। इस संबंध में प्रत्येक कैंडिडेट को अपना पेपर का सीरियल नंबर और जो सिंबल है वो ध्यान रखना है और उसके पश्चात में लगभग 72 घंटे बाद में आंसर की जारी करने का विचार है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन मांग लिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।